अरे यार मेरे भाई लोग, आवाज़ दे देता हूँ तुम्हारे को, चलो आओ, ये लो। ठीक है यार, डेली टाइम फ्रेम ना बहुत प्यारा है। अगर लाइक डेली जो मैंने ये सपोर्ट एक मार्क किया है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। अगर डेली टाइम फ्रेम में प्राइस मेरी 4650 के बिलो क्लोज हो जाती है, राउंड फिगर नंबर 4648 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है, डेली टाइम फ्रेम देखो यहाँ पे दिया गया है, डेली टाइम फ्रेम अगर क्लोज हो जाता है तो क्या बोलना है आपका, प्राइस स्ट्रेट डाउन है भाई, 4492 तक पूरा डाउन है, और ज़्यादा डाउन 4375 तक। ये आप आंख बंद करना ही आपको देखने मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले ले प्राइस, उसके बाद आपको देखने मिले, बट ये जाएगा ज़रूर फिर। अगर आज की डेली मेरी ऐसी क्लोज हो जाती है तो एग्जैक्ट समझ लो जैसी अभी है वैसी अगर क्लोज हो जाती है तो डेफिनेट जाएगा। 4 आवर देखते हैं स्ट्रेट, आए है हेवी सेलिंग पे है 4 आवर। लास्ट बैरियर मेरा बचा है बाइंग का। वैसे कल ये एक रिजेक्शन पॉइंट था, यहाँ से प्राइस ट्राई किया, नीचे गिरा, मैंने ट्वीट भी लिखा था कि री एग्जीक्यूशन, इफ़ अगर रिजेक्शन अच्छा मिलता है तो, रिजेक्शन नहीं मिलता है तो कोई री एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो रिजेक्शन मिला नहीं है तो री एग्जीक्यूशन आप कर नहीं सकते, मतलब कर नहीं सकते थे, इट मीन्स ये चल रहा है। अब एक लास्ट बाइंग पॉइंट है, मतलब वो कोई इतना ज़्यादा मेजर पॉइंट नहीं है प्राइस के लिए, उसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब बहुत आसानी से प्राइस ब्रेक कर देगा। बट डेली के जो सिनेरियो है, करंट जो सिचुएशन है डेली की, और जो जिस तरीके से 4 आवर का स्ट्रक्चर है, 4 आवर का पैटर्न है, 4 आवर का फ्लो है, 4 आवर का वॉल्यूम है, इतनी सारी चीज़ें है ना, तो एक पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें एक छोटा सा यहाँ पे रिजेक्शन देखने मिले, है ना, और प्राइस हमारी स्लोली बुलिश डायरेक्शन की तरफ फ्लो होना चालू कर दे 5000 के लिए। 5000 में अभी भी चिल्ला रहा हूँ, मैंने नहीं कहा कि 5000 मेरी प्राइस नहीं जाएगी, जाएगी। क्या कहा मैंने, जाएगी। नीचे से भी बैठूंगा, यहाँ पे आ जाए प्राइस जो मैंने लोअर लेवल्स आपको बताया है, मैं वहाँ से भी बैठूंगा। 5000 प्राइस आना ही है, कितना भी हो जाए। और ये जब तक ये लो मेंटेन है, अगर ये लो मेंटेन है प्राइस 5000 आएंगी, बस सवाल ये है कहाँ से, तो वही हम समझेंगे। बट अभी का जो सिनेरियो है, 4 आवर पे लास्ट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डायरेक्ट 4492, फिर उसके बाद में 4375 डन। तो 4 आवर में हम लोग यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे हमारे इस एरिया से, अगर हमें कुछ अच्छा रिजेक्शन मिल जाता है तो। इफ़ रिजेक्शन नहीं मिलता है बॉस, तो ये बिल्कुल स्लो डाउन नीचे है ना, मेरी बात को समझो। और 4 आवर का जो एग्जीक्यूशन की भी मेरी प्लानिंग है, वो किस तरीके की है कि यार देखो, मेरे पास में लाइक जैसा डेली का एक एरिया है 4648, इसके नीचे प्राइस नीचे हो जाए, क्लोज हो जाती है, तो फिर हम अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस को और ड्रॉप, हमारे पास में पॉसिबिलिटीज़ बन जाती है कि प्राइस और ड्रॉप हमें देगा। बट डेली की क्लोज होने में बहुत टाइम है भाई, लंदन सेशन बचा हुआ है, न्यूयॉर्क सेशन बचा हुआ है ना, प्री लंदन बचा हुआ है, प्री न्यूयॉर्क बचा हुआ है, न्यूयॉर्क क्लोजिंग बची हुई है ना। तो मार्केट में बहुत जगह है, तो एक साला ये क्या करेगा, यहाँ पे रिजेक्ट लेगा और ऊपर चले जाएगा, तो आपकी जो क्लोजिंग है वो 4648 के अबव हो जाएंगी। आप यहाँ पे एंट्री लोगे 4600 के पास से, है ना। तो यार आपको 500 पिप तो ऐसे ही मिल गया हंसते खेलते, बनाओ ना पैसा। बट रिजेक्शन पे ऐसा ज़बरदस्ती मत कूद जाना। ये जो इतना आया है प्राइस, ये बहुत ज़्यादा ही बेरिश मोमेंटम पे है। ये जो ड्रॉप है यहाँ से, ये जो ड्रॉप है, ये प्राइस एक बस पैटर्न को फॉलो कर, आप देखो ये पैटर्न, लिटिल रिट्रेसमेंट ड्रॉप, है ना, सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट, देन अगेन लिटिल रिट्रेसमेंट, देन ड्रॉप, देन सेम पैटर्न, लिटिल रिट्रेसमेंट, जो 1 2 3, देन अगेन ड्रॉप। तो ऑलरेडी 3 वेव्स इसकी कंप्लीट हो चुकी है ना। ये भी एक कंफर्मेशन है, जो लोग मेरे को चिल्लाते रहते सर कंफर्मेशन में वीडियो बना, कंफर्मेशन में वीडियो, ये भी एक कंफर्मेशन है भाई। ये अभी कितने बताऊँ आपको, ऐसे ढेरों है, बतेरों बैठे हुए। तो आप समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, तो अच्छी बात है, भावना है नहीं पास में, बट समझो। डन। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इतने बता सकता हूँ। मेजर सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, अगर प्राइस रिजेक्ट करती है तो बिंदास और बेशक हम बाय करेंगे 5000 के लिए। हमारे पास में थोड़ी अच्छी मेजर फंडामेंटल इवेंट्स भी है इस हफ्ते, तो समझते हैं 8-0-13 क्या होता है हमारे साथ में। डन। चलो 1 आवर यार, बिना सोचे समझे दिमाग में चाहे क्या है, क्या सिनेरियो बना के रखा है 1 आवर में, सेल ही करना है 1 आवर पे। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है यार कि 1 आवर का जब
तक सेल आएगा, मतलब अभी एज अ प्राइस एक्शन वाइज, एज अ टेक्निकल वाइज जो चार्ट पे दिख रहा है उसी पे मैंने बात करना चाहिए, है ना। तो जब तक हमारा H1 का सेल एग्जीक्यूट होगा, मतलब वो तब तक मेरा 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम बुलिश मोमेंटम पकड़ लेगा। तो मेरे नुकसान की बात है थोड़ी सी। ये मेरा एरिया है 1 आवर पे, मैं यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। डन, प्राइस को आने दो, इंजेक्शन लेने दो और बिंदास सेल कर लो। अब ये वाली जो पोजीशन देखो, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ, आपको कौन क्या बताएगा, मतलब कौन के नहीं, आपको बताने वाले बहुत है, लेकिन मेरे स्टडी के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, साला प्राइस यहाँ तक आएगा ना तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगी कि हमारा प्राइस एसएल हंट करे। इसका टारगेट सिंपल 4593, ये हमारा टारगेट रहेगा। समझ रहे हो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि यार बहुत ज़्यादा चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस हमारा यहाँ से ऐसा ऊपर उड़ जाए, है ना, क्योंकि 4 आवर का मेजर जोन है, H1 D1 का मेजर जोन है। प्राइस बेयर्स सारे हमारे एरियाज़ को टेस्ट कर रहे हैं, करेक्शन ले रहे हैं। तो मेरा बोलना ये है कि थोड़ा सॉफ्टली करेक्शन हो जाए तो काम जम जाएगा, और अगर एग्रेसिव करेक्शंस हो जाए तो हमें परेशानी हो सकती है। डन, 1 आवर पे इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई सिनेरियो है नहीं, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करेंगे सिर्फ ख़राब हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। वैसे भी काम लोग, अगर आप मानो न मत मानो, हम लोग ऑलरेडी ये वीक का पूरा प्रॉफिट ग्रो कर चुके हैं। कल हम लोग ने एक बार पोजीशन एग्जीक्यूट करी, है ना, बहुत हमने कुछ किया नहीं। मैं मॉर्निंग आराम से उठा, एकदम सिस्टमेटिक, जैसे मैं हरदम सोकर उठता हूँ, मैंने शांति से मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट करी और मैंने 710 प्लस पिप्स मैंने बुक करे उस पोजीशन पे। तो यार एक दिन में 700 पिप अगर मार्केट से आप निकाल रहे हो तो आपको पूरे हफ्ते ही क्या घसाई करना है, क्यों आप इतना बकचोदी कर रहे हो, सिंपल, ठीक है। M15 लोअर टाइम फ्रेम उतरता हूँ, अरे वाह, ये तो डिज़ाइने बना रहा है, आर्टिस्ट गेम है पूरा, आर्टिस्ट गेम। ये भाई पूरा बना M15 की एंट्री, डॉट एंट्री, खाएंगी ये एंट्री, ऐसा ले उठा लेगी, ये एंट्री रखो। वो बेचारे मेरे SMC के जो है चेले, उन लोगों के हिसाब से एंट्री है। मेरे को लोग बोलते हैं मैं SMC करता हूँ, अबे 2016 से ट्रेड कर रहा हूँ यार, तब SMC नहीं था, मेरी बात नहीं मानता है कोई, मत मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड, ठीक है, छोड़ो, कौन क्या बोलता है कौन नहीं, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। 4684 से मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे M15 की। ये एरिया पे प्राइस आएंगी, मुझे रिजेक्शन देंगी, बेशक ये पोजीशन में एग्जीक्यूट करूँगा और 100 पिप्स फ्लोट होने के बाद मैं ट्विटर पे डालूंगा भी 100 प्लस पिप्स फ्लोटिंग, ब्रेक इवन सून, व्हाट अबाउट यू गाइस। तो कमेंट करके बताना व्हाट अबाउट यू, क्या उखाड़ा है आपने ज़िंदगी में, है ना। बट कब एग्जीक्यूट करूँगा, जब मुझे कंफर्मेशन मिलेंगे, कुछ रिजेक्शन अच्छा आएगा तब, उसके पहले तो ताकत ही नहीं ना भैया, कैसे बताऊँगा। डन, कुछ नहीं है इसके अलावा मार्केट में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जितने भी मेरे सेलर भाई लोग हैं जिनका एटीट्यूड है कि ये तो 4000 जाएगा, 5000 जाएगा, अरे जाने को कहीं भी जाए, बस अभी जो ट्रेंड है वो अच्छा बेयरिश है, 4 आवर बेयरिश है, H1 बेयरिश है ना, लोअर टाइम फ्रेम सारे बेयरिश है। तो यहाँ बाय के चक्कर में मत फंसो, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाला फार्मूला का यूज़ करो और दबा के पैसा निकालो। हाँ बस इतना ही कि मार्केट एक बार बुलिश मूव देगा, आपका एक एसएल हंट होगा, लेकिन उसके बाद रैली मिल जाएगी। तो वो एक एसएल देना मतलब वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, जब तक वो एसएल लगेगा नहीं तब तक के ट्रेंड आपका शिफ्ट होगा नहीं। तो एसएल खुशी खुशी देना, बट बड़ा मत देना। और अभी बाई की बकचोदी में कि यार यहाँ से लेके प्राइस इतने ऊपर जाएगा तो तब तक मैं क्या करूँ, बैठे रहूँ, बाय मार लेता हूँ, मत करना। ये अगर यहीं से स्लिप हो गया है ना, ये बहुत बड़ा सेलिंग वॉल्यूम है, ये यहाँ से ही ऐसा स्लिप हो गया है ना, आपके लौड़े लग जाएंगे, वो हरकत मत करो। समझ रहे हो मेरी बात को। डन, चलो वंस अगेन हर हर महादेव, जल्दी मिलते हैं। बचा सवाल वॉइस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपके लाइक नहीं मिले, आपके लाइक मिलेंगे बिल्कुल वॉइस आ जाएगी भाई लोग। डन, चलो हर हर महादेव।